हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 10th के बारे में कि क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस है ना, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे और आपको क्लास 10th में कैसे मैथमेटिक्स की स्टडी करनी चाहिए और जो आपके दोनों मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक्स हैं इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, जैसे कि आप लोग को याद होगा क्लास 9th में भी आप लोगों ने मैथमेटिक्स के मतलब दो टेक्स्ट बुक थे ना, एक तो आपका होता था अलजेब्रा, दूसरा क्या होता था बच्चों, ज्योमेट्री। ठीक है, तो जैसे क्लास 9th में दो मैथमेटिक्स हुआ करते थे वैसे ही क्लास 10th में भी रहेंगे अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ठीक है, इसको कहा जाता है पार्ट 1, ये क्या होता है बच्चों, पार्ट 2। ठीक है, तो समझिएगा अलजेब्रा के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, तो टोटल ना यहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, काफी आसान है, ध्यान से पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्या आता है, सेकेंड चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और तीसरा आपका आता है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चौथा आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। सारे ही चैप्टर्स मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, बताती हूँ ये सारे जो आपके चैप्टर्स हैं ना, मैं एक काम करूंगी, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो सारे लेसन्स है ना, सभी के प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, मतलब सारे ही चैप्टर्स के जो लिंक है ना वो आपको कहाँ पर मिलेंगे स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और एक और बात बता दूं, ये जो सारे चैप्टर्स है ना इसके वीडियोस कहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ये जो हमारा चैनल है ना, देखो इसका नाम देख लो। अगर आपने बस ये डाला ना, वैसे ये हमारे पूरे चैनल का नाम है कि शालिनी जे कुशवाहा, फिर उसके बाद ऑल स्टडी। ठीक है, तो आपको इतना सब नहीं डालना, बस आप इतना डालोगे ना, ये मेरा नाम डालोगे ना बच्चों, तो भी आपको वो चैनल मिल जाएगा। ओके, मतलब क्लास 10th के सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे और मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी मैं डाल दूंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको सर्च करके देखना है तो आप ये डालेंगे ना, ये, ठीक है, तो भी वो चैनल आ जाएगा और फिर उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप लोग सारे वीडियोस मतलब सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। ठीक है, हर एक लेसन के लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, तो आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ये पढ़ना है, मान लीजिए ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का अलग से प्लेलिस्ट है, अगर आप उस पर दबाओगे ना तो इसके सारे वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस प्लेलिस्ट में जा करके मतलब वहां पे जा करके क्लिक करना है लेसन के ऊपर और सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपका थर्ड चैप्टर। उसके बाद क्या आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो फाइनेंस, देखो इसका नाम ही क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंस मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही फाइनेंशियल प्लानिंग ही सीखेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी, राइट, और लास्ट में क्या आएगा, स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ पे अलजेब्रा के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना, और अभी से पढ़ाई शुरू कर दो ताकि आपको रिवीजन के लिए टाइम मिले। ठीक है, और कैसे पढ़ना चाहिए आप लोग को एक बात बताती हूँ। देखो सबसे पहले पता है क्या करने का, मतलब कोई भी प्रैक्टिस सेट या फिर कोई भी लेसन आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट करो। क्या करना चाहिए आप लोगों को, बेसिक कंसेप्ट और उसके अंदर यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं ना, ये आप लोगों को करना चाहिए। वैसे तो जब भी मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट शुरू करती हूँ तो वहां पे सबसे पहले मैं यही बताती हूँ, मतलब जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले रहते हैं वो और उसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो इसे आपने अगर अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसे ना अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसा नहीं कि बस समझ करके छोड़ दो, नहीं, उसे आप क्या करो, पहले अच्छे से समझो फिर जाके नोटबुक में लिखो। ठीक है, और फिर आपको फाइनली क्या करना है, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं सुनो ध्यान से, आप डायरेक्टली सॉल्व एग्जांपल को मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली, देखो आपने प्रैक्टिस सेट कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली सॉल्व एग्जांपल पे गए ना, तो वहां पे आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मतलब आप बेसिक कंसेप्ट समझ लिए, उसको आपने नोटबुक में लिख लिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आई तो पहले आप क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सेट होता है ना, हर एक लेसन के लास्ट में जब सारे प्रैक्टिस सेट्स खत्म हो जाते हैं तब प्रॉब्लम सेट आता है, राइट। तो प्रैक्टिस सेट करो, फिर जाके प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को करो और फिर लास्ट में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिएगा, राइट, यस।
तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी ये समझ लो कि ज्योमेट्री के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। तो ज्योमेट्री के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं, सारे ही हमने कंप्लीट करवाए हुए हैं, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, सिमिलैरिटी, और दूसरा चैप्टर है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम है, तो आप बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोगों को पता है, ठीक है, हम जानते हैं, क्या वही आएगा? तो वही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस होगा। जो आपने पहले सीखा था उससे थोड़ा एडवांस होगा। क्लास 10th में आ चुके हो, है ना, तो आपको आगे का पढ़ाया जाएगा ना। यस, तो इसमें हम ये सारी चीजें सीखेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, सर्कल, ठीक है, ये भी सिंपल है, आप देखिएगा। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से सब कुछ ईजी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे 6 चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और ये 7 चैप्टर क्या है आपका, मेंसुरेशन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो ये भी सिंपल है, ये भी आसान है, और मेंसुरेशन भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, 7, और इसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं, और सभी मतलब सभी चैप्टर्स का लिंक जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पर बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कोई भी चैप्टर अगर आप लोगों को मतलब सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर मैंने आपको चैनल का नाम बता दिया है, इस पे जा करके देख सकते हो, ठीक है ना। यस, और आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, देखो जब भी आप स्टडी करते हो ना तो लाइन से करो। देखो कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि जो मतलब ऐसे ही हम अपनी टेक्स्ट बुक खोलते हैं और फिर सोचते हैं कि जो चैप्टर आसान है उसको हम सबसे पहले करें, ठीक है। आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि आप लोग लाइन से करो, पहले पहला चैप्टर कीजिए। वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस में करोगे ना तो पता है क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो हम किए रहते हैं ना कहीं वो बाद में जाकर के काम आता है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, मेरी तो यही एडवाइस है, आप ना स्टार्टिंग से करो, पहले ये चैप्टर कीजिए, फिर उसके बाद 2nd, 3rd, 4th, ठीक है, एक सीक्वेंस में जाओ, अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोगों को भी सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ओके। चलो, इतना सब काम तो आपने कर लिया, बेसिक कंसेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक। तो अगर आपने इतना कर लिया तो भी आप मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में एक और बात बताती हूँ। देखो ये जो PYQs है ना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपको कब सॉल्व करना है। देखो स्टार्टिंग में आप सबसे पहले ये लेकर के मत बैठिएगा, जब इतना सब आपका हो जाएगा, सारे जो आपके चैप्टर्स हैं उनके प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट और सॉल्व्ड एग्जांपल अगर हो जाएंगे, तब जाके आप लास्ट में क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले ही इस पे मत जाना, बाद में जाना, जब सब कुछ हो जाए तब जाके इसको उठाइएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यस, तो यहाँ पर मुझे आप लोगों को बस यही सारी बातें बतानी थी, ठीक है। तो अभी से आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप लोग ना टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में क्या होता है पता है, मैं आपको जो भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करवाती हूँ ना, मतलब बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो उसकी PDF फाइल बना करके वो जो टेलीग्राम चैनल है ना वहाँ पे मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए आपको कोई प्रैक्टिस सेट मतलब देखना है कि उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए, मतलब कैसे सॉल्व हुए थे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिए, मान लीजिए आपको चाहिए 1.2, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उधर डालोगे प्रैक्टिस सेट 1.2 क्लास 10th अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इतना डालेंगे ना तो वो जो प्रैक्टिस सेट का PDF है ना, स्टूडेंट जैसे मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ सेम टू सेम तरीके से पूरा वही रहता है, ठीक है। उसी की PDF फाइल बना करके मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, तो आपको पूरा वहीं पर मिल जाएगा, जिससे आप मतलब उसमें क्वेश्चन देख सकते हो कि कैसे हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, यही पूरा नाम है, आप लोग जाइए सर्च कीजिए, या फिर ना मैं एक काम करूँगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। वहाँ से भी आप जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको नाम भी बता दिया, ठीक है बच्चों। यस, और अगर आपका कुछ भी मतलब डाउट है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। यस, तो इतनी ही बातें बतानी थी अभी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। चलो तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो नमस्ते।